जब से सबको पता चला कि मैं नकली वारिस हूँ। मेरे क्लासमेट्स खुश थे, मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि एक गरीब आदमी कैसा दिखता है और अब उनके पास कोई था जो गरीबों को मिलने वाली मदद ले सकता था। मेरे पालक माँ बाप कहानियों में पढ़े जाने वाले कड़वे और बुरे किस्म के नहीं थे। उन्होंने मुझे सड़क पर नहीं फेंका। जब ट्रॉय ने मेरा मजाक उड़ाया और ताने मारे तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब मेरे पास आए यह पूछने के लिए कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। मैंने उनसे कहा, अब जब आपका असली बेटा वापस आ गया है तो मैं अपने असली माँ बाप को ढूंढने जाऊंगा। मैंने गर्म चाय की एक घूंट ली। विक्टर, मेरे पालक पिता, हमेशा सोचते थे कि मैंने अच्छी परवरिश पाई है, साफ सुथरा, तेज और फैसला लेने वाला। लेकिन खून तो खून होता है, और चाहे मैं कितना भी सुधरा हुआ था, मैं उनका अपना नहीं था। विक्टर के पास मुझे रोकने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा, हार्विक फैमिली तुम्हें 3 मिलियन देगी। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, तुम्हें खुद ही देखना होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं यह एहसान अपने दिल में रखूंगा। विक्टर ने बस कहा। उन्होंने कहा, अपना सामान पैक कर लो, लियो तुम्हें छोड़ देगा। मैं बैठ गया। मेरी कप उठी और सीढ़ियों के मोड़ पर ऊपर चली गई। ट्रॉय की आवाज मेरे पीछे से आई, तुम्हारे असली माँ बाप बहुत गरीब हैं, ज्यादा सामान होगा तो रखने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें वह महंगी चीजें भी नहीं चाहिए होंगी। पहली मुलाकात में बुरा असर मत डालना। मैंने पास खड़ी आंटी रोज की तरफ देखा और कहा, जो कुछ मैं नहीं ले जाऊंगा उसे फेंक देना। ट्रॉय रुक गया। सब कुछ फेंक दो? वह तो लिमिटेड एडिशन डिजाइनर चीजें थीं। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये पैसे जलाने से अलग कैसे है? मुझे ये बात मजेदार लगी। मैं सीधा ऊपर गया और एक छोटा बैकपैक उठाया। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और फोन पैक किए, बाकी सब छोड़ दिया और हॉर्विक एस्टेट से बिना दूसरी नजर डाले बाहर निकल गया। गाड़ी ने मुझे एक पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर छोड़ दिया। मैंने यूनिट नंबर देखा, पक्का किया कि वह सही है और लोहे के गेट पर नॉक किया। उनके चेहरे की झुर्रियों से मैं तुरंत समझ गया कि यह मेरी असली माँ है। मैंने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है मैं आपका बेटा हूँ। हेलेन रुक गई। हमने लोहे की सलाखों के पार एक दूसरे को घूरा। मैंने नम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हेलेन होश में वापस आई, जल्दी से गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने एक गिलास गर्म पानी डाला और मुझे दिया। उनका चेहरा थोड़ा सख्त और परेशान था। मैंने एक घूंट ली और गलती के बारे में थोड़ा बताया। ट्रॉय हार्विक फैमिली का असली बेटा है और मैं आपका हूँ। रे और हेलेन ने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने ही खून को इतना सुधरा हुआ और शांत देखकर वह घबरा गए। मैंने लिंडन फैमिली के रिकॉर्ड्स पहले ही देख लिए थे और सबके बारे में थोड़ा पता था। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये फैमिली रियूनियन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ये ज्यादा बिजनेस नेगोशिएशन जैसा लग रहा था। हेलेन ने घबराकर पूछा कि मैं क्या खाना पसंद करूंगा। मैंने धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा, कुछ खास नहीं। हेलेन ने रे की तरफ देखा और खड़ी हो गई। मैं फिर बाजार जाऊंगी। लायरा और नोरा को बुलाओ, उनसे कहो घर आ जाएं। बाहर लोहे के गेट की आवाज सुनकर मैं उठा और बाहर निकला। मैं अपनी असली बहनों से मिला। एक गर्म और आसान मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा, मैं एड्रियन हूँ। उस धीमी अच्छी आवाज को सुनकर नोरा को अपने सीने में हल्की सी